हमारी अगली खबर भारत के दुश्मनों की नींद उड़ा देगी। अब बात भारतीय नौसेना के नए योद्धा की। नौसेना को आज ऐसा युद्धपोत मिला जिसमें देवराज इंद्र के वज्र जैसी शक्ति है। आज भारतीय नेवी को समंदर में एक नया प्रहरी और घातक हमलावर मिलने वाला है। भारत से एक बड़ी खौफनाक किस्म की खबर यह आ रही है कि भारत जो है वो तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए के नए हथियार जो है वो लेने का इरादा रखता है। 1 लाख करोड़ रुपए के। इंडियन एयरफोर्स को भी आप कभी भी अंडरमाइन ना करें, उसको कमतर एयरफोर्स ना समझें। अददी एतबार से इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तान एयरफोर्स पे बर्तरी हासिल है। पाकिस्तान के अंदर हमले शुरू कर दिए। भारत बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहता है। कुछ अर्सा पहले जब मैंने शोर मचाया था कि जंग आ रही है, जंग बहुत करीब है, आई एम सीइंग इट कमिंग, इट्स वेरी क्लोज, तो उस वक्त आपने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। लेकिन कमीना मोदी अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा। वो मुसलसल कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ बल्कि जारी है। हम बेरहम हो चुके हैं। हम लोगों के जहाँ बाहक होने पे सियासत करते हैं, हम एक दूसरे पे इल्जाम डालते हैं। मैं अपनी हुकूमत से कहता हूँ, सर आप जवाबदेह हैं लोगों, आप पर्दों के पीछे मत बैठिए, आइए। हाँ। इस पे आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी। बिलाली साहब, अब आपने फिर एक नक्शा खींचा है। आपने फरमाया है कि इंडिया जो है इसने सीज फायर के ऊपर इसलिए एग्री किया है कि ये रीग्रुप, रीस्टॉक एंड रीअसेस करना चाह रहे हैं अपने टारगेट्स को। लेकिन हकीकत ये है कि जब 80 जहाज, 80 यानी 5 नहीं 2 नहीं, अगर आपने सिर्फ बहावलपुर के किसी एक मदरसे के साथ किसी रेजिडेंशियल एरिया में बमबारी करनी थी तो आपने 80 जहाज उड़ाने थे। जब 80 जहाज पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। रामायण से कनेक्शन है, किलर मिसाइलों वाली धार है जिसका आदर्श वाक्य है सर्वदा सर्वत्र विजयी, यानी हमेशा और हर हाल में विजयी होना। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तमाल की। रूस के क्लिनिनग्राड शहर में इसे इंडियन नेवी को सौंप दिया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर वेस्टर्न नेवी कमांड के चीफ वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह मौजूद रहे। भारत और रूस के साझा प्रयास से तैयार आईएनएस तमाल में 26% स्वदेशी उपकरण लगे हैं। इसे वेस्टर्न नेवी कमांड में तैनात किया जाएगा। इससे अरब सागर और पाकिस्तान के कराची बंदरगाह के नजदीक समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी। भारतीय नौसेना को आज उसका सबसे आधुनिक और ताकतवर जंगी जहाज आईएनएस तमाल मिल गया है। आईएनएस तमाल रशिया से मिला हुआ युद्धपोत है जिसे भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। आईएनएस तमाल स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाला युद्धपोत है, यानी कि यह जंगी जहाज दुश्मन के राडार के पकड़ में आए बिना उस पर हमला करने में सक्षम है, बहुत पावरफुल है। आज रूस के कालिनिनग्राद में भारतीय नौसेना को यह सौंपा गया है। दोस्तों, भारत आपको पता है तकरीबन $78 बिलियन से ज़्यादा डिफेंस का बजट रखता है, और अभी पता चला है कि इंडियन नेवी जो है वो एक स्टेल्थ जो फ्रिगेट है जिसका नाम आईएनएस तमल है, उसको आज उन्होंने कमीशन किया इंडियन नेवी के अंदर, और कहा जा रहा है कि ये लास्ट वॉरशिप है जो कि आउटसाइड इंडिया बिल्ड की जा रही है। लास्ट वॉरशिप, इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि सारी वॉरशिप जो है वो इंडिया के अंदर अब की जाएगी। और इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर आप देखें इसको, इस पूरी की पूरी जो जिसे कहते हैं ना, इस एक्सरसाइज को आप देखें तो आपको पता ये चलेगा कि इंडिया जो है ये तो इनकी एक वेस्टर्न नेवल कमांड है। वहाँ पे एक ऑफिसर हैं वाइस एडमिरल संजय सिंह साहब, जो कि इस जितनी भी सेरेमनी हो रही है जिसमें बाकी इंडियन और रशियन गवर्नमेंट जो है उसके लोग मिलके इसको कर रहे हैं। और इसका नाम तमल जो है, कहा जा रहा है कि ये जो 8वीं शिप है इन द सीरीज ऑफ क्रिवॉक क्लास फ्रिगेट्स, जो कि रशिया से 2 डेकेड्स पहले इन्होंने इंडक्ट करनी शुरू की थी। और कहा यह जा रहा है कि ये जो तमल है ये दूसरी शिप है तुशील क्लास की, और जिनको अब अपग्रेड किया गया है। और ये जितनी भी ये तलवर एंड डेक क्लासेस जो हैं, इनकी भी आई थिंक 3 शिप्स इंडिया के अंदर मौजूद है। इंडिया जो है वो एक अब गो इंडियन नेवी जो है उसको लार्जली कभी जंग में एक्टिव नहीं हुई, ना ही पाकिस्तानी नेवी, क्योंकि सिचुएशन इस तरह की रही है कि ज़्यादा एयरफोर्स और ऑन ग्राउंड चलता है।
और भी रिसेंटली, क्योंकि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि नेक्स्ट टाइम इंडियन नेवी विल अटैक, तो वो वहाँ पे इंडिया के अंदर अटैक पाकिस्तान पे करना बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। और अगर पाकिस्तान ये चीज़ करेगा तो इंडिया उसको कहेगा देखें पाकिस्तान के मिनिस्टर क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर अटैक करना मतलब मसला ही कोई नहीं है। इट्स सो ईजी, वहाँ पे वो कहेंगे हम इस डिवाइस पे हमला करेंगे, इस डिवाइस से हमला करेंगे, तो ये एक चीज़ वहाँ पे नॉर्मल समझी जाती है, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पे फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी दे आर पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कैंपेन का हिस्सा है। तो आज के समय INS तमाल आपने देखा होगा, हर जगह न्यूज पे है, हर जगह आपको इस पे आर्टिकल मिल जाएंगे। और ये ऐतिहासिक बात हो रही है आज के समय कि रशिया ने आखिरी बार भारत को एक वॉरशिप डिलीवर करी है। एक्चुअली ना सिर्फ रशिया ने, INS तमाल अपने आप में एक हिस्टोरिक वॉरशिप है, क्योंकि ये आखिरी बार है जब भारत ने एक फॉरेन कंपनी द्वारा बनाई गई वॉरशिप परचेज करी है। इस शिप के बाद से लेकर जो भी वॉरशिप हम बनाएंगे, जो भी यूज करेंगे, वो सभी मेड इन इंडिया होगी। भारत के पास आज के समय इतनी एबिलिटी है कि फॉरेन कंपनीज को अब टेंडर देने की आवश्यकता है नहीं। और इसलिए आपने देखा होगा INS तमाल अब कमीशन कर दी जा चुकी है कलिनिनग्राड में। कलिनिनग्राड बाय द वे एक कमाल की लोकेशन है, जैसे आप लोग जानते हैं रशिया का पार्ट है, मगर फिर भी जो मेनलैंड रशिया है इससे कनेक्टेड है नहीं। पोलैंड के साथ में छोटा सा जो इलाका यहाँ पे आप मैप पे देख रहे हैं, ये है कलिनिनग्राड। यहाँ पे INS तमाल को बनाया है रशिया ने भारत के लिए, और अब ये वॉरशिप भारत को सौंप दी जा चुकी है। लंबा रास्ता तय करके ये शिप आएगी भारत में। और आप देखोगे इससे रिलेटेड हेडलाइंस ये पब्लिश की जा रही है कि दिस मार्क्स द एंड of foreign built Indian Navy warships। और believe me, I feel like a proud Indian। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जहां टैरिफ का खेल ट्रम्प खेल रहे थे, इसी बीच भारत ने एक ऐसा धमाका किया है कि जिसको देखने के बाद ट्रम्प के होश उड़ना तय है। दोस्तों, जो अमेरिका अभी कुछ दिन पहले भारत पर 500% का बिल ला रहा था, भारत पर 500% टैरिफ लगाएंगे अगर भारत रसिया से अपना रिलेशन रखता है, वहां से ऑयल खरीदता है, तब दोस्तों भारत रसिया ने मिलकर ऐसा काम कर दिया, और इसका नाम है INS तमाल। तो दरअसल इस INS तमाल को भारत और रशिया ने मिलकर बनाया है, जिसमें 80% चीजें रशियन लगी हुई है, 20% हमारा भारतीय। तो दोस्तों, रूस ने भारत को हैंडओवर कर दिया है, और जैसे ही ये खबर मीडिया में आई तो मानो तहलका मच गया, क्योंकि दोस्तों इससे पहले इसके बारे में कोई भी ऐसी न्यूज नहीं थी। सब लोग को लग रहा था कि भारत और रशिया के रिलेशन खराब हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से भारत रशिया ने कम बैक किया है, तो ये देखने के बाद दुश्मनों के होश उड़ चुके हैं। बात करें इस शिप की वजन की, तो दोस्तों लगभग 3900 टन की है। इसके साथ दोस्तों ये विदेशों में बनने वाली भारत की लास्ट युद्धपोत है। इसके बाद भारत जो भी युद्धपोत बनाएगा अपने देश भारत में ही बनाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आज भारतीय नौसेना के लिए, जी हाँ, इंडियन नेवी के लिए बहुत बड़ा दिन है। बहुत बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि भारतीय नौसेना में एक साथ एक दिन में 2 स्टेल्थ फ्रिगेट आप जानते हैं ना, स्टेल्थ जैसे हम बात करते हैं साहब स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, तो इसी तरह से शिप्स भी स्टेल्थ होते हैं, और ये स्टेल्थ फ्रिगेट्स 2 एक साथ कमीशन हुए, एक साथ। और आपको जानकर आपको खुशी भी होगी और आपका सीना चौड़ा हो जाएगा जब आप जानेंगे कि साहब कि इसमें से एक जो है वो भारत में ही